हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने बात किया था ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर मैटर कोई लिया हमने और उस पर टेम्परेचर को घटाया या बढ़ाया तो क्या हुआ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब अगर हमने कोई मैटर ले लिया है और उस पर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा। एक्चुअली ये इसका इफेक्ट जो हमें लिक्विड और गैस में ज़्यादा मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा लेकिन ना के बराबर मिलेगा। तो हम उस पर बात करते हैं। सपोज इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। और जैसे ये कोई एक सिलेंडर है, इसमें हमने भर दिया कुछ लिक्विड भर दिया और इस पे एक हमने लगा दिया है पिस्टन। समझिएगा, पिस्टन। और इस पिस्टन को हमने क्या किया, नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया। एक्चुअली जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो पिस्टन होगा नीचे की तरफ मूव करेगा। देखिएगा आप, ये जो पिस्टन था सपोज यहाँ आ गया होगा, तो अब ये जो मॉलिक्यूल थे बहुत पास पास आ गए। समझ लीजिए कि आप इतने पास आ गए कि बहुत ज़्यादा पास पास। ये जब पिस्टन मूव कर गया तब तो आप कॉमन सेंस लगाइए, जो इसके पार्टिकल थे सिलेंडर में, जैसे समझ लीजिए पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। अब जो इसके पार्टिकल थे पहले दूर दूर थे, दूर मतलब ये किस स्टेट में रहा होगा। सपोज ये लिक्विड में था, लिक्विड में। अब ये किस में बदल गया, सॉलिड में। तो भाई साहब देखा आपने क्या बढ़ाया हमने, ये जो फोर्स लगा रहे हैं एक तरह का फोर्स क्या है, प्रेशर ही तो है, प्रेशर ही तो है। प्रेशर को बढ़ाने पे क्या हो रहा है कि जो हमारी गैस होती हैं, अगर गैस की बात करें तो पहले लिक्विड में बदलेंगी और बहुत ज़्यादा आप बढ़ा देंगे तो क्या बनेगी, सॉलिड। लेकिन जैसे ही आप उस प्रेशर को हटाएंगे फिर से वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएंगे। वही चीज़ अगर हम लिक्विड के केस में करें तो पहले प्रेशर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लिक्विड में वो आ जाएगा। अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल्स जो थोड़े पास पास आ जाएंगे, मतलब आप कह सकते हैं को डेंस हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा आप बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो आप कह सकते हैं प्रेशर का चेंज होता है। हाँ, प्रेशर का चेंज होने से क्या होगा, तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो कोई भी मटेरियल होगा वो लिक्विड से सॉलिड में हो सकता है या फिर गैस से लिक्विड होगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ाने को सॉलिड होगा। और ये जो सब बढ़ाने पे स्टेट इसके चेंज हो रहे हैं ना, इनके लिए हम अलग अलग टर्म देते हैं। चलिए एक एक करके एक एक टर्म को पढ़ते हैं। सपोज अगर कोई चीज़ सॉलिड है, सॉलिड है, इसको आपने बदल दिया किसमें, लिक्विड में, लिक्विड में, तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं लिक्विफिकेशन। अगर हमने सॉलिड को बदल दिया लिक्विड में तो हम लोग बोलते हैं लिक्विफिकेशन। और एक और सारे टर्म हम आपको लिख के एक एक करके समझा देते हैं। एक सॉलिड से लिक्विड बदल दिया, या फिर आपने क्या किया, लिक्विड टू सॉलिड। तो हमने यहाँ पे 2 एरो लगाया है, आप देख रहे होंगे। तो अगर हम देखिए इस एरो पे, देखिए ये एरो इधर की तरफ गया है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, और एक इधर है लिक्विड से सॉलिड। तो इसको जो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, फिकेशन। अब इसको बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन। और एक टर्म और होता है, उसको कहते हैं फिजन। फिजन कह सकते हैं या लिक्विफिकेशन कह सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। और सपोज ये देखिए एक आपका हो गया। दूसरे वाला हम बात करते हैं, अगर ये कोई लिक्विड है, लिक्विड है, इसको हमने बदल दिया गैस में। लिक्विड को किसने बदला, गैस में। या फिर गैस को किसमें बदल दिया, लिक्विड। लिक्विड से गैस बन रहा मतलब वेपर बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड बन रहा है भाई साहब, क्या होगा, सिंपल सी बात है। अगर गैस से लिक्विड बनेगा तो कब बनेगा, तो उसे ठंडा करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो हम इसे कह सकते हैं कंडेंसेशन। और सॉरी ये दूसरा पॉइंट था। अब हम बात कर लेते तीसरे पॉइंट की। तो अगर हम सॉलिड से एक और बात कर लेते, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना लें, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना लें, तो आपने छोटी क्लास में एक टर्म पढ़ा हुआ सब्लिमेशन, मीन्स व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट कन्वर्ट इन लिक्विड। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक टर्म आता है सब्लिमेशन। अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना लेते हैं, और अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना लें, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, और डिस्पर्जन इस पे लिखना पड़ेगा आपको, डिस्पर्जन।
डिस्पर्जन। तो आपको ये 6 टर्म है और 3 स्टेप में इन्हें ध्यान रखना होगा। मीन्स व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड देन सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड देन फिजन, एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड देन सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड फॉर्मेशन। लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, गैस मतलब वेपर, तो क्या होगा वेपोराइजेशन। गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड कैसे होगा, ठंडा करने पे, ठंडा करने को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और अगला स्टेप क्या है, सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में बदल रहा है इसको बोलेंगे सब्लिमेशन, और गैस अगर बदल रहा है सॉलिड में बोलेंगे डिस्पर्जन। तो ये आपके डिफरेंट टर्म है जो आपको ध्यान रखने होंगे। और इसके बाद हम आपको एक नई चीज बताने वाले हैं, कुछ कन्वर्जन। अगर आप इसे क्लास 7th NCERT में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। वैसे हम टेम्परेचर की कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करने वाले हैं। टेम्परेचर, तो आपने टेम्परेचर की यूनिट सुनी होगी, केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो ये जो तीनों है कन्वर्जन में हम क्या करेंगे से, अगर कोई वैल्यू हमें डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में ले जाएंगे, और केल्विन में सेल्सियस में ले जाएंगे, और सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट, किस मतलब तीनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए एक पहला करते हैं। अगर कोई वैल्यू हमें डिग्री सेल्सियस में दी गई, केल्विन में ले जाना है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी केल्विन में। और अगर हमें डिग्री सेल्सियस में ले जाना है तो केल्विन माइनस 273 कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, अगर केल्विन में है, सेल्सियस में है, केल्विन में है तो सेल्सियस में आ जाएगी। एक कन्वर्जन ये हो गया। दूसरा जो कन्वर्जन हमारा 5C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इससे क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को हम सेल्सियस में ले जा सकते हैं, और सेल्सियस ये डिग्री सेल्सियस है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट, इस फार्मूले का यूज करके। तो चलिए एक फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, तो आप समझ पाओगे इस फार्मूले का मतलब क्या लिखने का, या फिर इसे हमने क्यों लिखा, आप कैसे समझेंगे कि कैसे इसका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर कोई टेम्परेचर दिया गया, सपोज फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन, तो क्या करेंगे, सीधा केल्विन इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन इक्वल टू क्या होगा, 25 प्लस 273। तो आप जोड़ डालिए भाई साहब, क्या आने वाला आपका केल्विन में जो आपका टेम्परेचर आएगा, अगर 298 केल्विन। और ऐसे सपोज कर लीजिए आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया था, इसको बदलना, ये दूसरा एग्जांपल, ये पहला मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो 27 यहाँ इसकी सेल्सियस की वैल्यू है, 273 ये पहले से फार्मूले में है। आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 300 केल्विन। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। सपोज कोई वैल्यू अगर दी गई है, तो थर्ड वाला, और आप कह सकते हैं 327 केल्विन, 323 केल्विन चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस। क्या करेंगे आप, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा, केल्विन माइनस 273। तो 323 ये केल्विन की वैल्यू है, माइनस 273 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए टेम्परेचर को सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। इस तरह से इस फार्मूले में रख के आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये आप और 9th में चले गए तो इतनी मैथ तो आपको आती होगी, कि नहीं आती तो अगले वीडियो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको होमवर्क देना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 NCERT पेज नंबर 9 से है, NCERT पेज नंबर 9 से ये आपका होमवर्क है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप इसी क्लास टास्क कॉपी में, इसी लेक्चर, जहाँ इस लेक्चर को आप समाप्त करेंगे उसी के नीचे सॉल्व करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में या फिर ग्रुप में मैसेज भेजेंगे, इसका सलूशन हम आपको फिर से दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।